कंसंट्रेशन नेक्स्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन का लफ्ज़ी मतलब बताऊं तो मिकदार को कहते हैं। किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन, मिकदार। और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। सही है, ये दोनों लफ्ज़ों में मतलब याद रखिएगा। अच्छा, कंसंट्रेशन हमने कहा जी मिकदार को कहते हैं। अब मैंने ना शुरू में सारे के सारे पढ़ता आ रहा हूँ जी, सोल्यूशन, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल करें तो सोल्यूशन बन जाता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल करें तो सोल्यूशन बन जाता है। अब अगर कोई बंदा पूछ लीजिए कितना आपने सॉल्यूट हल किया, कितनी मिकदार आपने हल की, अब उस मिकदार बताने के लिए हमने कुछ यूनिट बनाए। जिस तरह मैं कहता जी मेरा वजन है, ये इतना का बच्चा आगे कहता जी मेरा भी वजन है। अब कोई जो सियाना बंदा होगा कहते हैं आपका कितना वजन है, मैं बताऊंगा मेरा इतना वजन है। और जो नीचे वाला बच्चा होगा छोटा, वो कहेगा मेरा इतना वजन है। सही, ये जो एक यूनिट्स बना देते हैं वो बताएगा जी मेरे इतने किलोग्राम, जो लास्ट में एक वर्ड किलोग्राम लिख रहे हैं ना, ये यूनिट है। यूनिट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम अगर किसी चीज़ के बारे में बताया जाए ना, इन्फॉर्मेशन दी जाए, मैं कहता जी मैं 25 ग्राम, तो आपका अंदाज़ा पहुंच जाएगा 25 ग्राम तो कभी थोड़ा सा होगा। मैं कहता हूँ 25 किलोग्राम, तो आपका अंदाज़ा पहुंच जाएगा जी 25 किलोग्राम थोड़ा ज़्यादा होगा। मैं कहता हूँ 25 मन, कहेंगे ये तो काफ़ी ज़्यादा होगा। देखें मैंने क्या कर रहा हूँ, वर्ड 25 ही है, उसके लास्ट में क्या करता जा रहा हूँ, यूनिट चेंज करता जा रहा हूँ। जैसे ही मैं यूनिट चेंज करता जा रहा हूँ तो क्या होता जा रहा है, उसकी मिकदार भी चेंज होती जा रही है। अब असल में कंसंट्रेशन का यही मतलब है कि आप अगर सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करते हैं जी, सॉल्वेंट लेके उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड कर देते थे। सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट लेके इसके अंदर कौन सी चीज़ आपने ऐड करनी है, सॉल्वेंट, इसके अंदर आपने सॉल्यूट को ऐड करना है। सही है, अब जैसे ही आप सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। अब मेन मकसद है जी कितना सॉल्यूट ऐड किया, कितना सॉल्वेंट है, ये जो चीज़ें आएंगी ये कंसंट्रेशन में आती हैं। अब कंसंट्रेशन कहता है जी प्रोपोर्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के दरमियान। ये क्या है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा जी, ये मुवाजना करने के लिए हम प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं कि कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, या फिर कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्यूशन है। ये दो चीज़ें बता दें, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतने की मिकदार होगी सॉल्यूशन की। चलिए प्रोपोर्शन की कंसंट्रेशन की डेफिनेशन करें सबसे पहले। कंसंट्रेशन दो तीन तरीकों से हम इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन होता है तनासब को कहते हैं, प्रोपोर्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में क्या है जी, तनासब है। और कंसंट्रेशन या द रेशो बिटवीन, द रेशो, रेशो किसको कहते हैं, मतलब अगर कोई चीज़ बटे में आ जाती है 2/3, मैं कहूँगा 2:3, या फिर इसको हम इस तरह कहें 2:3। सही है, अब कहते हैं ये रेशो है असल में किन किन चीज़ों के दरमियान, द रेशो बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बिटवीन द अमाउंट कर लीजिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। एक और डेफिनेशन, द रेशो बिटवीन, द रेशो बिटवीन द अमाउंट ऑफ, बिटवीन द अमाउंट ऑफ, ये मिकदारों के दरमियान में रेशो है किस किस के जी, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के दरमियान। सही है, इट इज़ द रेशो बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ये हमारे पास क्या आ जाती है जी, कंसंट्रेशन, मिकदार के कितनी मिकदार में कुछ चीज़ पाई जा रही है। अब कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं आपके लेवल तक जो दिए गए हैं, वो कहता है जी परसेंटेज और मोलैरिटी, बस। इसके अलावा फॉर्मेलिटी भी होती है, नॉर्मेलिटी भी होती है, पीपीएम भी होता है, पार्ट्स पर मिलियन, तो बहुत सारे यूनिट्स हैं। लेकिन आपके लेवल तक जो यूनिट्स डिस्कस कर रहा है वो कहता है जी दो यूनिट्स हैं, परसेंटेज एंड मोलैरिटी। परसेंटेज एंड
मोलैरिटी, मोलैरिटी, ये 2 यूनिट्स। चलिए यूनिट्स की हेडिंग दे के यूनिट्स लिख लें, ये 2 ही यूनिट्स हमने डिस्कस करने हैं, सही। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। अब इसके बाद ना हम एक चीज़ थोड़ी सी एग्जांपल लेके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या मतलब का रेशो है इनके दरमियान और इनके दरमियान में। अब मैं कहता हूँ जी मैंने ना एक सोल्यूशन बनाना है। सोल्यूशन मैंने सबसे पहले क्या किया जी, सॉल्वेंट ऐड कर दिया। कौन सी चीज़ ऐड की? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना ऐड किया है? इसकी मिकदार मैंने रखी है तकरीबन 95 ग्राम। कौन सी चीज़? मैं कहता हूँ जी वाटर ऐड कर दिया, 95 ग्राम वाटर, सही सपोज कर रहा हूँ। और इसके बाद मैंने क्या किया, 5 ग्राम चीनी ली है या साल्ट लिया है, तो 5 ग्राम शुगर ले लेता है, 5 ग्राम शुगर, सही है। 5 ग्राम शुगर लेके मैं इसको इस चीज़ में हल कर देता हूँ। तो ओवरऑल मुझे सिर्फ ये बताना है ओवरऑल सॉल्यूशन का मास कितना होगा। 95 ग्राम मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, उसमें 5 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूँ, तो ओवरऑल कितना होगा? 100 ग्राम, सही है। अगर मैं सॉल्यूशन का मास कहूँ जी, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या होगा? 100 ग्राम, 100 ग्राम। अब देखें मैं इसके निकालने का परसेंटेज, सिर्फ कोई ना कोई यूनिट मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही। अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ ना, मैं निकालना चाहता हूँ इसकी परसेंटेज आप अपने मार्क्स की निकालते हैं। आप कहते हैं जी मेरे मार्क्स आए 500, किस में से? 600 में से, 600 में से 500। क्या करते हैं जी, आपने हासिल करदा मार्क्स को ऊपर रखते हैं, ओवरऑल मार्क्स को नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किस चीज़ के साथ? 100 के साथ। आप इसको ऐसा काटें, जो भी आंसर आएगा आपका वो आपके मार्क्स की परसेंटेज होगी, वो आपके मार्क्स की परसेंटेज होगी, सही है। अब देखें मेरे पास ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, क्या है? 100। अब देखें मैंने यहां पे बताया हुआ है जी, रेशो हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में हो सकते हैं या सॉल्यूट और सॉल्यूशन के दरमियान, यानी कि सॉल्यूट को आपको लेना ही पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं जी रेशो बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्यूशन, क्या ये बात सही है? ये बात मैंने सही लिखी है कि रेशो बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, ये बिल्कुल बात सही है। अगर इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 100 से कर दे इसको मल्टीप्लाई, आप इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? परसेंटेज। चलिए मैं इसकी परसेंटेज निकालने के ट्राई करते हैं। अब चेक कीजिएगा यहाँ पे सॉल्यूट कितना लिया मैंने? 5 ग्राम। पुट करें यहाँ पे 5 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है मेरे पास ओवरऑल? 100। मल्टीप्लाई कर दें किसे? 100 से, ये 5%, क्या आएगा? 5%। 5% अगर मैं बताऊंगा ना आपको कि ये मेरे पास 5% सॉल्यूशन है, तो आपके जहन में आना चाहिए कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम हो तो उसमें से 5 ग्राम चीनी है या कोई भी जो भी सॉल्यूट है हमने हल किया है, हमने अगर यहाँ पे शुगर कहा है ना, तो आपके जहन में आना चाहिए जी 5 ग्राम उसके अंदर कौन सी चीज़ होगी? सॉल्यूट होगा। जिस तरह आप कहते हैं जी मेरे जी परसेंटेज बन रही है 90% बन रही है। 90% का मतलब क्या होता है जी, अगर मेरे हर सब्जेक्ट में से 100 नंबर हो और मेरे हर सब्जेक्ट में से 90 नंबर है, ऐसा ही है ना भाई। अब यहाँ मैं अगर कहता हूँ जी मेरे पास एक सोल्यूशन है शुगर का, वो है 15%। अब परसेंट पे गौर कीजिएगा, आपको मैक्सिमम बच्चों को परसेंट का मतलब ही नहीं बताता। परसेंट, पर मीन क्या होता है? जो चीज़ बटे में है, सेंट 100 में से, परसेंट सेंचुरी से निकला है। सेंचुरी आप वर्ड जानते होंगे, सेंचुरी 100 को कहते हैं, सही है। पर का मतलब जहाँ पे वर्ड आ जाए ना, पर मतलब वो बटे में से, सही। मैं कहता हूँ ये चीज़ परसेंट है। अगर आप कहते हैं जी 90%, मैं यहाँ पे 90 लिख दूँ, 90%, यही चीज़ है ना 90%। अब 90% में देखें आपके 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं। अगर मैं कहता हूं जी मेरे पास सॉल्यूशन है शुगर का कितने परसेंट? 15% 100 में से, सही है। तो आप क्या कहेंगे जी, शुगर होगी जी 15 ग्राम और जो सॉल्यूशन का ओवरऑल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 100 ग्राम, यानी कि 100 में से 15 ग्राम चीनी है। ये बात आपके जहन में आनी चाहिए।
जब मैं परसेंट का वर्ड इस्तेमाल करूँ, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। सही है हमारे पास एक। अब देखें, मैं अगर इसमें से कोई, अब मैंने सोल्यूशन बना लिया है 5%, कितना है जी ये वाला सोल्यूशन, यहाँ हम लिख देता हूँ 5%, ये सोल्यूशन मेरे पास प्रिपेयर है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें से कोई 10 ग्राम यहाँ से इतना सोल्यूशन ले लेता हूँ जी, तकरीबन ये मेरे पास, ये मैं कहता हूँ जी कोई 50 ग्राम है। अब मैंने वहाँ से कितना ले लिया है, सोल्यूशन में से लिया है। अब मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी। अब देखा, मैंने लिया इस सोल्यूशन में से, सोचिएगा इस सोल्यूशन में से लिया है, तो इस सोल्यूशन की परसेंटेज क्या होगी, 5%, 2.5% या 100% या 10%, कितनी होगी, अंदाजा लगा दें। अच्छा चले, मैंने बना लिया जी 5% शुगर का सोल्यूशन, 5% सोल्यूशन। अब 5% का मतलब क्या है जी, मेरे पास 100 ग्राम ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम है, उसके अंदर 5 ग्राम शुगर होगी, ऐसा ही है। अब मैंने क्या किया जी, इसमें से आधा सोल्यूशन निकाल के एक बीकर में कर दिया, यानी 50 ग्राम। अब मैं ये पूछता हूं कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 5% ही होगी। गौर कीजिएगा। अब देखें, अगर मैं कर रहा हूं जी आधा सोल्यूशन निकाल के इस डिब्बे में कर रहा हूं, आधा सोल्यूशन निकाल के इस डिब्बे में किया है, तो अब ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम इसके मुताबिक हम सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे इसके मुताबिक। अब यहां पे चेक करें ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 50 ग्राम। अब देखते जाना 50। अब खुद सोचे कि 5 ग्राम मैंने सॉल्वेंट या चीनी ऐड की थी, अगर मैं आधा यहां पे लेके आ रहा हूं तो आधी चीनी यहां पे आएगी ना, आधी तो वहीं पे रहेगी, कितनी वहां पे रह जाएगी, ये 2.5 मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अशारियों को ख़त्म करेंगे नीचे 0, इसको इससे 5 बार 5% ही रहेगा। आप इसमें से एक ड्रॉप भी निकाल लेंगे ना, सही है, इसमें से एक ड्रॉप भी निकाल लेंगे, वो सोल्यूशन 5% ही होगा। और ये बात आपको समझाना चाहता था कि जो कंसंट्रेशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है वॉल्यूम के। बेशक इतना वॉल्यूम ले लो, बस बाद में बेशक उतने वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम ले लो, कंसंट्रेशन वही होगी, सेम होगी। आप कहें जी ये बात आप अंडरस्टूड है ना, कि अगर मैं आधा सोल्यूशन ले रहा हूँ तो आधी चीनी इधर जा रही है, क्योंकि हमने कहा जी सोल्यूशन क्या होती है, होमोजेनियस मिक्सचर, हर जगह पे कंसंट्रेशन सेम होगी, जितनी इस साइड में आएगी उतनी उस साइड पे आधा लिया है ना मैंने। सही है, ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है कि द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, आइदर इट इज अ स्मॉल वॉल्यूम और अ लार्जर वॉल्यूम। बस ये बात छोटी सी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको जहन में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। यूनिट्स लिखें, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन करें, बात ख़त्म कर दें। चलो बच्चे, अल्लाह हाफिज़।